बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज हम करेंगे कैलकुलस की एक्सरसाइज 3.2 और इसमें हम यूज़ करेंगे मीन वैल्यू थ्योरम एंड रोल्स थ्योरम। तो क्वेश्चन नंबर 3 से लेके 8 तक जो क्वेश्चन है ये रिलेटेड हैं रोल्स थ्योरम से, और क्वेश्चन नंबर ये 9 से 24 और उससे पहले क्वेश्चन नंबर ये 1 एंड 2 ये हैं मीन वैल्यू थ्योरम के। तो आज हम करेंगे 3 से लेके 8 तक, और इनकी स्टेटमेंट आपको नज़र आ रही होगी कि शो दैट एफ सेटिस्फाइज द हाइपोथेसिस ऑफ रोल थ्योरम ऑन क्लोज्ड इंटरवल ए व बी एंड फाइंड all numbers c in open interval a व b such that f dash of c is equal to 0। ये मैंने और ज़रा कोशिश किया क्लियर हो जाए। ये स्टेटमेंट है क्वेश्चन नंबर 3 से 8 की, और क्वेश्चन नंबर 3 हमें नज़र आ रहा है f ऑफ x इज इक्वल टू 3x स्क्वायर माइनस 12x प्लस 11, और इंटरवल उसने हमें दिया क्लोज इंटरवल 4 0 व 4। तो क्वेश्चन नंबर 3 से हम स्टार्ट करते हैं, और इसमें हमारे पास है f ऑफ x इज इक्वल टू 3x स्क्वेयर माइनस 12x प्लस 11, और इंटरवल है हमारे पास 0 से 4। और इससे पहले मैं आपको रोल थ्योरम भी करवा चुका हूँ और मीन वैल्यू थ्योरम भी करवा चुका हूँ, तो वो आप देख लेंगे इसकी प्लेलिस्ट में से। तो फर्स्ट ऑफ ऑल रोल थ्योरम की 3 कंडीशन है कि, और वो जो है पहली कंडीशन है कि दिए गए क्लोज्ड इंटरवल में फंक्शन को कंटिन्यूस होना चाहिए, और इसके साथ अगर हम ये ओपन इंटरवल लें 0 से 4 तो उसमें डिफरेंशिएबल होना चाहिए। और एंड वाली कंडीशन थी कि एफ ऑफ ए इज इक्वल टू एफ ऑफ बी, यानी कि पहले पॉइंट पे भी फंक्शन की वही वैल्यू होनी चाहिए और एंड पे भी। तो यहाँ पे देखें कंटिन्यूटी के लिए हमें फिर इसको चेक करना पड़ेगा, इसका ग्राफ ड्रा करना पड़ेगा, तो वो लंबा काम होता है। तो ये पोलिनोमियल फंक्शन है ऑफ ऑर्डर 2। तो हमें प्रॉब्लम उस वक्त आती है जब डिनोमिनेटर में कोई चीज़ आ जाए और वहाँ पे फंक्शन अनडिफाइंड हो जाए, या स्क्वायर रूट आ जाए तो वहाँ पे वो इमेजिनरी हो जाए, तो उस वक्त हमें प्रॉब्लम है। अदरवाइज किसी भी फाइनाइट इंटरवल में जितने भी हमारे पास पोलिनोमियल फंक्शन होंगे वो सारे के सारे क्या होंगे, कंटिन्यूस। तो हमने प्रूव करना है कि इस पर रोल्स थ्योरम अप्लाई हो रही है, और अगर अप्लाई हो रही है तो फिर हमने सी फाइंड करना है। तो हम लिखेंगे कि एफ एक्स इज़ कंटिन्यूस ऑन 0 व 4 एंड डिफरेंशिएबल। डेरिवेटिव तो आपको आसानी से नज़र आएगा, ये आएगा 6x माइनस 12। इस इंटरवल में किसी भी पॉइंट पे डेरिवेटिव अनडिफाइंड नहीं होगा। एंड डिफरेंशिएबल ऑन ओपन इंटरवल 0 व 4। तो ये उसकी है, ये पहली कंडीशन है। ये दूसरी है। अब अगली बात हम करेंगे यहाँ पे, वो देखेंगे कि एंड एफ ऑफ 0, अगर 0 लेंगे तो ये आएगा 3 इंटू 0 का स्क्वायर भी मैं लिख देता हूँ माइनस 12 इंटू 0 प्लस 11। तो ये दोनों 0 हमारे पास क्या आ जाएगा, 11। इसके बाद फिर हम लेंगे एफ ऑफ 4। ये होता है हमारे पास स्टेटमेंट में, ये वाला ए था और ये वाला था बी, और हमारी आखिरी कंडीशन थी एफ ऑफ ए इज इक्वल टू एफ ऑफ बी। तो अब हम लेंगे 3 4 का स्क्वायर माइनस 12 इंटू 4 प्लस 11, और ये हमारे पास आएगा 4 का स्क्वायर है 16 16 3 ज़ार 48। ये फिर आएगा 12 4 ज़ार 48 प्लस 11, तो ये भी हमारे पास किसके इक्वल आ गया, 11 के। तो यहाँ पे देखें फिर इट इम्प्लाइज दैट एफ ऑफ 0 इज इक्वल टू एफ ऑफ 4। इसका मीनिंग ये हुआ कि एफ सेटिस्फाइज ऑल कंडीशंस ऑफ रोल्स थ्योरम। तो ये रोल्स थ्योरम की सारी कंडीशंस को सेटिस्फाई कर रहा है। तो ये भी लिख सकते हैं हम, रोल्स थ्योरम इज वैलिड। रोल्स थ्योरम इज वैलिड, बल्कि हमें एंड पे चेक भी करना पड़ेगा, और वो ऐसे होता है एंड एफ डैश ऑफ एक्स। अब इसका जो है उसने हमें फंक्शन दिया है 3x स्क्वायर माइनस 12x, इसका डेरिवेटिव लेंगे तो ये आएगा 6x माइनस 12। फिर लिखेंगे एफ डैश ऑफ सी,
ये आएगा 6c-12। तो जब एंड पे फिर आता है कि जो रोल्स थ्योरम इज़ वैलिड, तो इट इम्प्लाइज दैट एफ डैश ऑफ सी हमारे पास किसके इक्वल आएगा, 0 के। अगर ये 0 है तो 6c-12 किसके इक्वल आ गया, 0 के। तो यहाँ से देखें सी आ जाएगा 2, और ये भी देखना है कि ये दिए गए इंटरवल में बिलोंग कर रहा है कि नहीं कर रहा, एंड इट बिलोंग्स टू 0 व 4। तो अब लिखेंगे सो रोल्स थ्योरम इज़ वैलिड, बल्कि आंदा वाले क्वेश्चन में मैं शुरू में नहीं लिखूँगा, एंड पे लिखूँगा। सो रोल्स थ्योरम इज़ वैलिड एंड C इज़ इक्वल टू 2। तो ये तो था हमारा पहला क्वेश्चन नंबर 3। अब हम चलेंगे क्वेश्चन नंबर 4 पे, और क्वेश्चन नंबर 4 है हमारे पास, वो है f ऑफ x, ये है 4। क्वेश्चन नंबर 4 है हमारे पास f ऑफ x इज़ इक्वल टू, और ये है 5 - 12x - 2x², और इंटरवल है हमारे पास यहाँ पे -7 से 1। तो यहाँ पे भी हम लिखेंगे एफ एक्स इज़ कंटिन्यूस ऑन -7 व 1 एंड डिफरेंशिएबल ऑन ओपन इंटरवल लेंगे -7 व 1, एंड फर्दर हम चेक करेंगे एफ ऑफ -7 आएगा 5 -12 -7 और -2 -7 का स्क्वायर। तो ये होगा 5, और ये नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव, ये 84 आएगा। ये -7 का स्क्वायर आएगा 49, और इससे मल्टीप्लाई होके तो ये हो जाएगा -98। 84 में 5 ऐड करेंगे, तो जब 84 में 5 ऐड करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा 89 -98, और 89 से गया -98, तो हमारे पास आ गया -9। फिर हम लेंगे एफ ऑफ 1, एफ ऑफ 1 लेंगे तो 5 - 12 इंटू 1 और -2 इंटू 1 का स्क्वायर। तो ये भी फिर आएगा हमारे पास 5 - 12 -2, 5 - 14। ये क्या है, मैं दोबारा लिख देता हूँ, 5 - 14 -9। तो देखें एफ ऑफ -7 किसके इक्वल आ गया, एफ ऑफ 1 के। तो जब ये तीनों कंडीशन पूरी हो गई तो इट इम्प्लाइज दैट, फिर लिखेंगे एफ सेटिस्फाइज the conditions of Rolle's theorem. Conditions of Rolle's theorem on interval है हमारे पास -7 व 1। तो so there exists a point या number c belonging to open interval this at which f dash of c is equal to 0। तो जिस पे हमारा डेरिवेटिव क्या होगा, 0। अब हम लेंगे, दोबारा मैं लिख देता हूँ आपको। नाउ स्टेटमेंट में हमारे पास था एफ ऑफ एक्स 3x² - 12x + 11। तो जब हम इसका डेरिवेटिव लेंगे तो ये आएगा 6x - 12। इसे लिखेंगे एफ डैश ऑफ सी, 6c - 12, और एफ डैश ऑफ सी किसके इक्वल है, 0 के। जब एफ डैश ऑफ सी इक्वल टू 0 है तो फिर यहाँ से आएगा हमारे पास इट इम्प्लाइज दैट 6c - 12 0। तो c कितना आ गया, 2,
और ये भी उस इंटरवल जो है उस इंटरवल में बिलोंग कर रहा है। ये जो है यहाँ पे थोड़ी सी गलती हुई है। वो ऊपर क्वेश्चन नंबर 3 की स्टेटमेंट नज़र आ रही थी, मैंने वही लिख दी है। हमने जो भी किया है वो क्वेश्चन नंबर है 4, तो उसकी स्टेटमेंट थी, मैं इसी को लिखता हूँ नाउ। अब हम पकड़ेंगे एफ डैश ऑफ सी इज इक्वल टू 0। ये यहाँ देखने में गलती लग गई। नाउ हमारे पास है एफ ऑफ एक्स है 5 माइनस 12x माइनस 2x के, ये चीज़ थी। तो जब इसका डेरिवेटिव लेंगे तो ये हमारे पास आएगा 0 माइनस 12 माइनस 4x। तो यहाँ से एफ डैश ऑफ सी क्या आ जाएगा, माइनस 12 माइनस 4c, और एफ डैश ऑफ सी हमारे पास है 0, तो ये आया माइनस 12 माइनस 4c 0। तो यहाँ से देखें 4c हमारे पास क्या आएगा, माइनस 12, तो c क्या आ गया, माइनस 3। और ये भी देखना है कि इट बिलोंग्स टू माइनस 7 व 1। इट इम्प्लाइज दैट, मज़ीद लिख लें कि रोल्स थ्योरम इज़ वैलिड, रोल्स थ्योरम इज़ वैलिड एंड c इज़ इक्वल टू माइनस 3। तो ये तो था हमारा क्वेश्चन नंबर 4। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे, और क्वेश्चन नंबर 5 पे आएंगे तो उसकी स्टेटमेंट है हमारे पास एफ ऑफ एक्स इज़ इक्वल टू x4 प्लस 4x स्क्वायर प्लस 1, और इंटरवल उसने दिया हमें माइनस 3 से लेके 3। तो यहाँ पे भी देखें जो हमारे पास फंक्शन है वो पॉलिनोमियल है और ऑफ डिग्री क्या है, 4। तो ये वाला भी जो है इंटरवल हमारे पास कोई अनडिफाइंड इंटरवल नहीं, माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी नहीं है। तो हम लिखेंगे कि एफ एक्स इज़ कंटिन्यूस ऑन क्लोज इंटरवल ए व बी माइनस 3 3 एंड इज़ डिफरेंशिएबल ऑन ओपन इंटरवल माइनस 3 से 3। तो इस इंटरवल में ये कंटिन्यूस है, इस इंटरवल में ये डिफरेंशिएबल है। एंड हम चेक करेंगे एफ ऑफ माइनस 3, तो ये आएगा माइनस 3 पावर 4, 4 3 का स्क्वायर, ये प्लस 1, माइनस 3 की पावर 4 लेंगे तो 81 आएगा, प्लस 3 का स्क्वायर आएगा 9, 9 4 36 और प्लस 1। तो ये हमारे पास हो जाएगा 81 में, अगर ये मैं ऐड करता हूँ 82 प्लस 36 और 8 118। और जब हम लेंगे एफ ऑफ 3 तो वो फिर अगेन वही आएगा 3 4 4 3 का स्क्वायर प्लस 1, और ये भी आप देखें क्या आ जाएगा, 118 आ जाएगा। इट इम्प्लाइज दैट एफ ऑफ माइनस 3 इज इक्वल टू एफ ऑफ 3। तो रिजल्ट निकला, so f satisfies the conditions, या हाइपोथेसिस भी लिख सकते हैं, कंडीशंस ऑफ रोल्स थ्योरम ऑन द इंटरवल क्या है, माइनस 3 3। सो देयर exists a point C belonging to minus 3 व 3 such that f dash of C is equal to 0। तो जब इसको करेंगे, क्वेश्चन आपके सामने ऊपर लिखा हुआ है, ये देखें जो हमने अभी सॉल्व किया वो ये वाला था एफ ऑफ एक्स। अब हम लिखेंगे नाउ
एफ डैश ऑफ एक्स, जब इसका डेरिवेटिव लेंगे तो आएगा 4x³ प्लस 8x। एफ डैश ऑफ सी लेंगे तो आएगा 4c³ प्लस 8c। इसी को ज़ीरो करना है, इसी को कर लें, ये ऐसे लिख लें, बट एफ डैश ऑफ सी इज़ इक्वल टू 0, इट इम्प्लाइज दैट 4c³ प्लस 8c 0। 4 पे हम डिवाइड करेंगे, आएगा c³ प्लस 2c 0। c कामन ले लें, ये आएगा c² प्लस 2। तो एक तो हमारे पास आ गया c इज़ इक्वल टू 0, और ये जो है इंटरवल में बिलोंग भी कर रहा है, -3/3। एंड दूसरा आएगा c² प्लस 2 0। जब इसको सॉल्व करेंगे तो c² हमारे पास आ जाएगा -2, c आएगा प्लस माइनस -2, और ये जब आ गया तो ये क्या है, ये इमेजिनरी नंबर है, जबकि हमारे इसमें क्या आते हैं, रियल नंबर आते हैं, विच इज़ इमेजिनरी, विच इज़ इमेजिनरी एंड सो नॉट एडमिसिबल। तो ये वैल्यू हम नहीं लेंगे, तो हम लिखेंगे 10 रोल्स थ्योरम इज वैलिड एंड c इज इक्वल टू 0। तो फिर c हमारे पास क्या आ गया, 0। ये था हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5। इसी तरह का 6 है, वो आप खुद करेंगे, और मैं अब कर रहा हूँ क्वेश्चन नंबर 7। 7 है हमारे पास f ऑफ x इज इक्वल टू साइन ऑफ 2x, और इंटरवल उसने दिया है 0 व पाई। अब अगर आपने फर्स्ट ईयर में चैप्टर नंबर 11 में साइन काज वगैरह के ग्राफ ड्रा करने सीखे हैं, तो आपको पता होना चाहिए कि साइन एक्स जो है इसके ग्राफ में और काज एक्स के ग्राफ में कोई ब्रेक नहीं आती, बोथ आर कंटिन्यूस। इंटरवल आप छोटा ले लें या बड़ा से बड़ा ले लें। तो यहाँ पे हम लिखेंगे, और जो इसका डेरिवेटिव क्या आएगा, 2 काज ऑफ 2x, वो भी इस इंटरवल में अनडिफाइंड नहीं होगा। तो हम लिखेंगे, हाँ अगर tan x आ जाए, उसका जब डेरिवेटिव लेंगे, और अगर tan x आए तो ये लेंगे 0 से पाई, तो बीच में π/2 पे वो अनडिफाइंड हो जाता है। अनडिफाइंड है तो वहाँ पे उसका डेरिवेटिव भी एग्जिस्ट नहीं करता, और वहाँ पे वो उसका जो ग्राफ है वो भी एग्जिस्ट नहीं करता, वो जाके टच करता है इन्फिनिटी पे y एक्सिस को। तो लिहाजा वो चीज़ अब आएगी तो उस वक्त बात करेंगे। अभी हम इसकी बात करते हैं कि f(x) इज़ कंटिन्यूअस ऑन 0 व पाई and differentiable on 0 व पाई ओपन इंटरवल। अगली बात है, चेक करेंगे f ऑफ 0 क्या आता है, साइन। तो जब इधर 0 पुट करेंगे तो ये सारा 0 हो जाएगा, साइन ऑफ 0 0। फिर लेंगे f ऑफ पाई, f ऑफ पाई लेंगे तो ये बन जाएगा साइन ऑफ 2 पाई, और 2 पाई पे भी साइन क्या होता है, 0। तो जब ये दोनों आगे 0, तो फिर हम लिखेंगे इट इम्प्लाइज दैट, हमारे पास आ जाएगा इट इम्प्लाइज दैट f ऑफ 0 इज इक्वल टू f ऑफ पाई, f ऑफ 0 इज इक्वल टू f ऑफ पाई। इसका मतलब है कि f सेटिस्फाइज the conditions of Rolle's theorem। ऑन इंटरवल है हमारे पास 0 से लेके पाई, सो देयर एग्जिस्ट्स अ नंबर C belonging to open interval 0 व पाई
सच दैट एफ डैश ऑफ सी इज इक्वल टू 0। तो फिर इसको हम लेंगे, दोबारा मैं लिखता हूँ, हमने एफ ऑफ एक्स लिया था साइन ऑफ 2x। तो जब इसका डेरिवेटिव लेंगे एफ डैश ऑफ एक्स तो ये आ जाएगा काज ऑफ 2x इंटू 2 हम पहले लिख लेंगे। तो एफ डैश ऑफ सी क्या आएगा 2 काज ऑफ 2c, और एफ डैश ऑफ सी को 0 करेंगे तो ये आएगा हमारे पास 2 काज ऑफ 2c 0। अब 2 तो बाहर, इस पर डिवाइड करेंगे तो आएगा काज ऑफ 2c 0। अब इंटरवल उसने हमें दी है 0 व पाई। तो यहाँ पे देखें ये जो काज है ये 0 होता है वाई एक्सिस पे, तो हम इसकी वैल्यू ले लेंगे π/2 एंड 3π/2। अब ये π/2 इस इंटरवल में नहीं आता, लेकिन ये 2c है, हमने 2c को नहीं देखना, हमने c को देखना है। इट इम्प्लाइज दैट c हमारे पास आएगा π/4 एंड 3π/4। अब ये दोनों वैल्यूज इस इंटरवल में आ रही हैं, बोथ बिलोंग्स टू 0 व पाई। तो क्या लिखेंगे फिर, सो रोल्स थ्योरम is valid and c is equal to π/4 व 3π/4। एक क्वेश्चन इसका और है, वो भी करते हैं, वो है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 8। और क्वेश्चन नंबर 8 है, उसकी स्टेटमेंट है कि एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू काज ऑफ 2x प्लस है हमारे पास 2 काज ऑफ x, और इंटरवल है हमारे पास 0 to 2π। इसे भी हम लिखेंगे उसी तरह के हेयर f इज कंटिन्यूस ऑन 0 व 2π एंड डिफरेंशिएबल ऑन ओपन इंटरवल 0 व 2π। अब हमने चेक करना है कि एंड पॉइंट वाली जो है ये दोनों वैल्यूज़ आपस में फंक्शन की इक्वल आती हैं कि नहीं आती। उसके लिए अब हम लेंगे एफ ऑफ 0, तो ये हो जाएगा काज ऑफ 0 और ये हो जाएगा 2 इंटू काज ऑफ 0। काज ऑफ 0 कितने 1, तो ये आएगा 1 + 2 इज इक्वल टू 3। फिर हम लेंगे अगली वैल्यू, और वो है लेनी हमने किस पे 2π पे, और दूसरी बात है एंड एफ ऑफ 2π। तो ये आ जाएगा काज ऑफ 2 इंटू 2π प्लस 2 काज ऑफ 2π। और आपको पता है कि 2π जो है ये पूरा एक सर्कल होता है, 2π के बाद दोबारा हम उसी पोजीशन पे आ जाते हैं, तो लिहाजा 0 पे 2π पे 4π पे वैल्यू सेम रहती हैं, चेंज नहीं होती। काज ऑफ 2π, तो ये भी आएगा हमारे पास 1 2 इंटू 1, ये मल्टीप्लाई होके ऐड होके क्या आ जाएगा 3। तो रिज़ल्ट निकला हमारे पास एफ ऑफ 0 इज इक्वल टू एफ ऑफ 2π। इस तरह भी लिख सकते हैं इज इक्वल टू 3 अगर आप लिखना चाहें तो। सो एफ satisfies all axioms of रोल्स थ्योरम। तो ये रोल्स थ्योरम की सारी कंडीशन को पूरा कर रहा है। सो देयर एग्जिस्ट्स अ पॉइंट C बिलोंगिंग टू ओपन इंटरवल था हमारे पास 0 से 2π, सच दैट, या एट विच भी लिख सकते हैं, सच दैट एफ डैश ऑफ C इज इक्वल टू 0। ना हमारा जो क्वेश्चन था वो ये वाला था कि एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू काज ऑफ 2x प्लस 2 काज ऑफ x। इसका डेरिवेटिव लेंगे एफ डैश ऑफ x, तो ये आएगा -2 साइन 2x, और ये आ जाएगा -2 साइन x। इसका लिखेंगे एफ डैश ऑफ C -2
साइन ऑफ 2c और माइनस 2 साइन ऑफ c, और एफ डैश ऑफ c को क्या करेंगे 0, तो हमारे पास आएगा -2 साइन ऑफ 2c और -2 साइन ऑफ c इज इक्वल टू 0। इसको -2 पे डिवाइड कर दें, क्या करेंगे -2 पे डिवाइड करेंगे तो क्या बचेगा फिर, साइन ऑफ 2c प्लस साइन ऑफ c 0। तो साइन ऑफ 2c को हम लिख लेते हैं 2 साइन c cos c प्लस साइन c 0। साइन c कॉमन आ जाएगा और ब्रैकेट में आएगा 2 cos ऑफ c प्लस 1 0। तो एक बात तो यहाँ पे आई कि हमारे पास साइन c 0 आएगा और दूसरी आई कि 2 cos ऑफ c प्लस 1 0। अब इसको देखते हैं कि इनकी जो है c की वैल्यू क्या आती है। जब साइन ऑफ c 0 आए, जब साइन ऑफ c 0 आए जो हम लेके आए हैं, तो देखें साइन ऑफ c 0 है तो जो है c हमारे पास क्या आएगा, इट इम्प्लाइज दैट c आएगा 0 पाई 2 पाई, लेकिन हमने लेना है ओपन इंटरवल 0 व पाई, उस पर भी बात करते हैं अभी हम। तो जो है एंड ओनली पाई बिलोंग्स टू 0 व 2 पाई। वैसे तो आगे भी आएगा 0 पाई 2 पाई 3 पाई 4 पाई सब पे जो है साइन 0 होता है, लेकिन हमारा इंटरवल है 0 से 2 पाई, तो मैंने 0 भी ले लिया 2 पाई भी, लेकिन ओपन इंटरवल में पाई आ रहा है। एंड दूसरा पकड़ेंगे काज ऑफ 2c प्लस 1 0। तो यहाँ से देखें हमारे पास काज ऑफ c क्या आएगा -1/2। काज नेगेटिव होता है सेकंड क्वाड्रेंट में और थर्ड में, और अगर ये हम ये माइनस हटाएं तो इसका रेफरेंस एंगल जो है काज ऑफ c है ये बन रहा है 60 डिग्री। तो 60 डिग्री का एंगल बनेगा सेकंड क्वाड्रेंट में और थर्ड क्वाड्रेंट में। इट इम्प्लाइज दैट 60 का जब होगा ये सेकंड में, उसे फिर हम लिखा करते हैं ये 120 डिग्री शुरू से, और दूसरा बनेगा 240 डिग्री। और इसको भी मैं ऐसे लिखूँगा, ये है 2 पाई/3 और ये है 4 पाई/3, और ये दोनों के दोनों क्या बिलोंग कर रहे हैं 0 व 2 पाई में। तो लिहाजा एक वैल्यू हमने ऑलरेडी निकाली है, वो क्या है पाई, और जो है ये दो वैल्यू हमने ये निकाली हैं। तो रोल्स थ्योरम इज वैलिड एंड c इज इक्वल टू पाई 2 पाई/3 व 4 पाई/3। कल इंशाल्लाह ताला फिर हम अगले क्वेश्चन करेंगे जो रिलेटेड है मीन वैल्यू थ्योरम से। अल्लाह हाफिज़।